अगर एक क्लाइंट आपसे एक वेबसाइट डिमांड करता है जो कि आपके पास नहीं है, यानी कि आपने वेंडर्स के साथ उन वेबसाइट्स के साथ कोई डील नहीं की हुई, आपकी लिस्ट में वो वेबसाइट नहीं है, तो आपको इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो आज हम इस सिचुएशन को डिफरेंट तरीक़ों से एनालाइज करेंगे, आपको इसके मुख्तलिफ आंसर्स देंगे, आपको सिचुएशंस बताएंगे और आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप कहाँ फॉल करते हैं, आपको किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ाद और आपको राकीज़ाद ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। सिचुएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक क्लाइंट आपके पास आता है, आपको ईमेल करता है, आपसे रब्ता करता है किसी भी वे से और कहता है मुझे ये एक स्पेसिफिक वेबसाइट चाहिए abc.com। आप जब अपनी लिस्ट देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उस लिस्ट में वो वेबसाइट नहीं होती। तो अब क्या करना चाहिए आपको, ये इसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि आप अपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैसे उसको आपने अकोमोडेट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। फर्ज करें अगर वो वेबसाइट अनफॉर्चुनेटली आपकी लिस्ट में नहीं है, यानी कि आपने वेंडर्स के साथ वो वेबसाइट वाले वेंड के ऑनर के, यानी जिसको वेंडर कहते हैं, एडमिन कहते हैं, उसके साथ आपने डील नहीं की हुई, आप उस वेबसाइट से जो उसको जानते भी नहीं, एज्यूम कीजिए, तो आपको क्लाइंट को कैसे आपको सेटिस्फाई करना है, आपको क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, ये हम डिफरेंट तरीक़ों से एनालाइज करके आपको बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपने देखना है कि क्लाइंट अगर आपके पास आया है और आपको उसका बजट लेट्स से $30 या $40 है और आप समझते हैं कि मुझे इस वेबसाइट को, वेंडर की वेबसाइट को, क्लाइंट के लिए इस वेबसाइट को ढूंढने के लिए मुझे डिफरेंट रीसेलर से बात करनी पड़ेगी, यानी कि जो आप ही की तरह के मिडल मैन हैं, या आपको इसके साथ, इस वेबसाइट के साथ डील करनी पड़ेगी और वो वेबसाइट हो सकता है एडवांस डिमांड करे आपसे, बहुत बड़ी अमाउंट डिमांड करे जो कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते और आपके पास पैसे हैं भी नहीं। तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए कि आपको वो क्लाइंट, एक तो ऑप्शन ये कि आप क्लाइंट को रिफ्यूज़ कर दें, उससे माजरत कर लें, अपोलोजाइज़ कर लें। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि आप समझते हैं कि क्लाइंट तो ठीक है, नया है, इतनी ज़्यादा प्रॉफिट मुझे इससे नहीं होना, मैं अगर रीसेलर को हायर करता हूँ और इंस्टेंटली फ्यू मिनट्स में ये चंद लम्हों में मैं रीसेलर से बात कर लेता हूँ और ये वेबसाइट बुक कर लेता हूँ क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के लिए, तो मुझे तकरीबन $10 मिल जाएंगे, $10 का कमीशन हो जाएगा। अब ये आप पे है कि आपने इसको कैसे देखना है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं तो आप उसको इग्नोर कीजिए, उसको रिजेक्ट कर दीजिए, $10 है। अगर आपके पास, आप न्यू कमर हैं, न्यू बी हैं, आपके पास ऑर्डर्स नहीं हैं या उन दिनों में आपके पास ऑर्डर्स नहीं हैं, तो आप उस क्लाइंट को अकोमोडेट कर सकते हैं, उसको ऑर्डर को रीसेलर से मिलकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब तीसरी सिचुएशन देखिए कि आप समझते हैं कि मुझे ऑल्दो इस डील में $10 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी रीसेलर से मुझे लेनी पड़नी है, लेकिन आप समझते हैं कि जो क्लाइंट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, आपको उसमें बहुत पोटेंशियल नज़र आए, आप फ्यूचर में जाकर उसके साथ बहुत डील्स कर सकते हैं, आपको उससे बहुत बिजनेस मिल सकता है। देखिए, एक तरफ वेंडर होता है, एक तरफ क्लाइंट होता है। वेंडर की वेबसाइट्स आप बेचते हैं, लेकिन असल बिजनेस आपको क्लाइंट देता है। तो आपको देखना है कि क्लाइंट आपके लिए कितना उसकी वर्थ है, आपके लिए वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल साबित होगा फ्यूचर में, आपको क्या ऑर्डर मिल सकते हैं। और भी इसके अलावा एक और सिचुएशन ये है, चौथी सिचुएशन ये है, आप ठीक है, क्लाइंट को कहते हैं ठीक है जी, मैं आपके लिए वेबसाइट अरेंज कर देता हूँ, वो आप उससे मार्जिन ज़्यादा, थोड़ा सा बजट बढ़ाने के लिए कहिए। अगर $40 है तो आप उसको $60, $80, $100 तक लेकर आए। फ़र्ज़ कीजिए वो नहीं मानता, वो कहता है मेरा बजट है ही $40, तो आपको क्या करना चाहिए। आप उसे कहते हैं ठीक है, आप उसे, आपके पास और भी जो वेबसाइट्स हैं, आप उसको वो वेबसाइट भी सेल कीजिए। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं, जो हम अक्सर मिसाल देते हैं, तो एक आपसे वो कपड़ा ले लेती हैं खातून और आपका उससे एक्स अमाउंट तय हो जाती है, लेट्स से 10,000 रुपये का सूट आप उससे कर लेते हैं और वो ऊपर नहीं आ रही,
कह रही कि मुझे और नहीं, मेरा बजट ही इतना है। तो आप क्या करते हैं, आप उसके आने का फ़ायदा उठाते हैं, आप उसको 2-3-4 और सूट बेचते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। तो इसी तरह से आप, क्लाइंट अगर आ गया तो आप उसको अपनी दूसरी प्रोडक्ट भी सेल कीजिए। इसके अलावा पांचवी ऑप्शन है कि आप उसको अपने ऑथर अकाउंट सेल कर सकते हैं। यानी कि क्लाइंट आपके पास आ गया, अब आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेल करनी है। उसका बजट, उसकी वो जो abc.com है, ये जो उसने वेबसाइट ऑर्डर की है, उसके लिए उसका स्पेसिफिक ऑर्डर बजट है। लेकिन आप उसको कन्विंस कीजिए कि ये वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, इनकी बहुत डिमांड है और उनकी ट्रैफिक बहुत है, तो आप ये वाली वेबसाइट ले लीजिए, मैं आपको बिल्कुल मुनासिब रेट पे दे देता हूँ। जहाँ वो एक लेने आया था, जहाँ आपका $10 का प्रॉफिट था, वहाँ पर आकर आप उसको और भी अपनी वेबसाइट्स बेच रहे हैं, जहाँ जाकर तमाम चीज़ों को मिलाकर $100-200 भी आप उससे अर्न कर सकते हैं। ये उस सिचुएशन से बहुत बेहतर है जो पहली हमने कही, जो कि बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में आकर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि यार हम इतनी एफर्ट्स नहीं कर सकते, $10 हैं या $5 हैं, हम इसको नहीं कर सकते, तो हमारी बहुत एफर्ट्स लगेंगी। नहीं, आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशनल सेल्समैन बनना है। आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आपको उसी तरह वो कपड़े की दुकान पे जो बंदा है उसकी तरह का सेल्समैन बनना है कि एक क्लाइंट आ गया, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट सेल करें। अब एक और सिचुएशन को हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं कि लेट्स से एज्यूम कीजिए आपके पास, जो उसने क्लाइंट ने आपसे वेबसाइट डिमांड की है, आपके पास वो वेबसाइट नहीं है, ना रीसेलर के पास है, ना ही वो वेबसाइट के साथ आपकी डील हो पा रही है। आपको लेट्स से ईमेल करते हैं, वो जवाब नहीं दे रहे, या उनका बजट वो आपसे एडवांस मांग रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं क्लाइंट को जाने भी नहीं देना चाहता। अब क्या ऑप्शन हो सकती है, वो ये है, आप क्लाइंट को कहिए कि जी आपने जो वेबसाइट डिमांड की है, वो लेट्स से उसकी ट्रैफिक है 10,000, 10,000 उस पर ट्रैफिक है और दूसरे स्टैट्स हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी मेरे पास सिमिलर नीश में इसी तरह की वेबसाइट है जो कि टॉप रैंक्ड है, जिसकी ट्रैफिक 30,000 50,000 है। आप उसको डिफरेंट वैरायटी दिखाइए कि सेम नीश में अगर उसने फैशन की मांगी है तो आपको भी फैशन ही की वेबसाइट उसको ऑफर करनी है, लेकिन हाई स्टैट्स के साथ। ट्रैफिक हाई होनी चाहिए, DA DR स्पैम स्कोर सब कुछ हाई होना चाहिए। स्पैम स्कोर हाई होने से मुराद है 5 से लेस देन, यानी कि 4 होगा, 3 होगा, ये हाई होता जाएगा, 2 होगा, हाई होता जाएगा। तो आप उसको सब्स्टिट्यूट उसका दे सकते हैं, यानी कि आपने क्लाइंट को जाने नहीं देना। आपने अपनी वेबसाइट जो उसको है, आपके पास जो वेबसाइट्स हैं, वो आपने उसको अच्छी कीमत पर उसको सेल करनी है। आपने ऑथर अकाउंट उसको, जो ऑथर अकाउंट की वेबसाइट्स हैं, वो भी आपने उसको सेल करनी है। इसके अलावा जब आप उसको अपनी वेबसाइट्स ऑफर करेंगे, तो जो उसने अपनी वेबसाइट, पहली वेबसाइट abc.com जो आपसे खरीदी है, लेकिन आप जब दूसरी उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन आप इधर मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, आखिर पे नटशेल हम आपको बताते हैं कि पहली ऑप्शन जो सबसे पहले बताई थी, वो एक टिपिकल, जो कि कन्फाइंड, एक महदूद ऑप्शन है। आप कहते हैं कि जी नहीं, आप क्लाइंट को कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है जी, मेरे पास ये वेबसाइट नहीं है। ये बिल्कुल पैथेटिक अप्रोच है जी। आपको जो नॉन प्रोफेशनल एंड अनप्रोफेशनल लोग हैं, वो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आपने टाइम नहीं ज़ाया करना। देखिए, आप इधर बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, आपका स्किल यही है, आपकी सेल्समैनशिप यही है कि आप क्लाइंट को जाने ना दें, आप अपने कस्टमर को जाने ना दें। ये उसी तरह जिस तरह कपड़े की दुकान पे कस्टमर आता है और वो आपसे डिमांड मांगता है, वो कहता है जी, आप कहते हैं मेरे पास ये कपड़ा ही नहीं है, और कह कर क्लाइंट को जाने देते हैं। तो आप बहुत ही अनसक्सेसफुल, पैथेटिक किस्म के सेल्समैन साबित होंगे कि आपने उस सेल्समैन को, आपने उसके अंदर से उसकी डिमांड आपने जनरेट नहीं की, उसको एल्यूर नहीं किया, उसको अट्रैक्शन नहीं दिया आपने। उसका तरीका यही है कि आप उसको जाने मत दें। आप कहें कि जी आप अंदर आइए, हम आपको इसी तरह की सेम कैटेगरी में इससे अच्छी वैरायटी आपको दिखा सकते हैं, सेम उसी तरह कि इसी तरह की वेबसाइट दिखाएंगे, अच्छी ट्रैफिक दिखाएंगे, आप इसको भूल जाएंगे। आपके पास बेसिकली निगोशिएशन की स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास आर्गूमेंट स्किल्स होनी चाहिए। क्लाइंट को, कस्टमर को आप जाने मत दें। देखिए, वो वाला जो क्लाइंट है वो तो आपके आमने सामने होता है, जो कपड़े वाला, लेकिन ये वाला क्लाइंट है, ये बिहाइंड द सीन होता है, ये ऑनलाइन होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और हम आपको रिकमेंड करेंगे, आप चाहे मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन
आपकी स्किल क्यों नहीं इंप्रूव हो सकती। हम आपको मिसाल देते हैं, एक अनपढ़ बंदा जब अमेरिका जाता है और वापस आता है 2 साल 5 साल के बाद, उसकी स्किल वो फर इंग्लिश बोल रहा होता है। इसका मतलब इंग्लिश नॉलेज नहीं है, इंग्लिश एक फ्लुएंसी है, एक आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से आप चीज़ों को सीखते हैं। इसका मतलब है आप अपनी चीज़ को सेल कर सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपकी राइटिंग स्किल नहीं है, आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप साथ अपने किसी कंपेनियन को, अपने पार्टनर को अपने साथ रख सकते हैं। अपने बहन भाई को जो पढ़े लिखे हैं, कोई दोस्त है, उनको आप साथ रख सकते हैं कि वो आपके साथ आपकी हेल्प कर सके। यानी कि आखिर पे जो हम आपको बताना ही चाह रहे हैं कि आपने क्लाइंट मिस नहीं करना। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे, हम उनका एहतराम करते हैं कि आप क्लाइंट को जाने दें, ये आपकी अपनी स्किल है। हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि अपनी स्किल को एक्सप्लोर कीजिए और क्लाइंट को जाने मत दें। क्लाइंट आपका कस्टमर है, हो सकता है वो कस्टमर आपके लिए फ्यूचर में आने वाले महीनों में मिलियंस ऑफ डॉलर लेकर आए, वो आपको डील आपको दे, आपको, क्योंकि आपने उसके लिए अटमोस्ट एफर्ट की है, आप उसके लिए एक्स्ट्रा माइल्स गए हैं, तो यकीनन आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। तो हमने ये डिफरेंट ऑप्शंस दी हैं, आप भी इनको सोचिए, इस पे गौर कीजिए, ऑप्शंस बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये हमने आपको मुख्तसर सी कुछ ऑप्शंस बताई हैं, आर्गूमेंट्स बताए हैं, आप इन पे सोचिएगा और आप इनको अप्लाई भी कीजिए। आखिर में, अगर ये GBOB का कोर्स, गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं, अगर आपको ये कोर्स सीखना है, आपको करना है, और हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आपको करना चाहिए, प्लीज़ आप इन निटी-ग्रिटीज़ में मत जाइए। ये फ्रॉड है, इलीगल है, या कोई इसमें ऐसे मसले हैं, ये ऐसा आसान कोर्स है, टू द पॉइंट है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इस पर कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। आप इससे डेली के $20, $30, $50, $100 तक आसानी से डेली कमा सकते हैं, और $100 पाकिस्तानी तकरीबन 30,000 से ज़्यादा बनते हैं। प्लीज़ टाइम मत वेस्ट कीजिए, इस कोर्स को सीखिए, और ये कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हमें जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।